हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। नाउ 5.1 के फंडे अच्छे से क्लियर है, सारे बेसिक कंसेप्ट्स परफेक्ट। नाउ जो लोग पढ़ने नहीं सिर्फ क्वेश्चन करने आ रहे हैं, टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, राइट टाइम पे क्लिक करें, आप क्वेश्चन से पहुंच जाओगे, वो सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड कभी वीडियोस देखने तो गो टू प्ले लिस्ट, गो टू माई चैनल एंड गो टू द प्ले लिस्ट। ओके, नाउ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं चलता। नाउ बात करते हैं अपन एपी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ना 5.2 जो क्वेश्चंस बनते हैं मेजरली एग्जाम्स के अंदर, वो 5.2 और 5.3 में से बनते हैं गाइस, 5.2 और 5.3 के अंदर से। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ना सर क्या है जनरल टर्म ऑफ एन एपी? मैंने पढ़ाया, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ सॉरी। तो ये एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड ये 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है, कॉमर्स लेने के बाद भी मैथमेटिक्स में काम आता है, हर जगह काम आता है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ ये फॉर्मूला सर क्या है, ये जनरल टर्म क्या है? गाइस सुनो, कोई भी एपी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, मान लो कोई एपी है, उसमें कोई टर्म निकालनी है मुझे, तो मुझे कैसे निकालूंगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्लीज जरा देखो। एन मतलब कोई टर्म निकालनी है, ए माने फर्स्ट टर्म, ये कौन है हमारा, हम अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट टर्म, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। एंड ये जो एन है कि जो टर्म मुझे निकालनी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। हम सब जानते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। अब देखो बच्चों मेरी कैसे, जैसे मान लो 10 के बाद क्या आएगा सर, 12 आएगा, फिर 12 के बाद क्या आएगा सर, 14 आएगा, सर बेटा 14 के बाद 16 आएगा। हाँ ठीक है, बट बेटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 तो ये मेरा A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, A5, A6, A7, A8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है आने वाले वक्त में यू विल गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना। होता है, मैंने देखा है अक्सर बच्चों में, 80% बच्चों में देखा है कि वो AN और N में कंफ्यूज होते हैं, तो मेक श्योर बहुत ध्यान सुनना एक बार। तो ये A8 हो गया, सर A9 निकालो, अरे हाँ A9 बेटा देखो 18 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। यार सर कल को जीवन में मुझे करते 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 A100 निकालना रहा तो सर वो कैसे निकालूंगा सर? A100 निकालना तो कैसे निकालूंगा? तो सर क्या 18/20, 22, 24 ऐसे करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है विच इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब मुझे कोई सी भी एपी निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये कौन आएगा, ये निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या पहली बात तो समझ में आई? मुझे A100 निकालना है। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे मत लिखना, A100 होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब भाई साहब अगर मेरे को A100 निकालना है तो सुनो, N की प्लेस पे 100 आ गया, कोई मुझे बताएगा A कितना है? फर्स्ट टर्म है 2 प्लस N 100 है तो 100 माइनस 1, D माने कॉमन डिफरेंस। अरे कॉमन डिफरेंस बताओ ना कितना है? 2 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 2 प्लस 99 इंटू 2, बोले तो 2 इंटू 1 198, कोई तकलीफ है क्या किसी को? और कितना आया? 200 आया। अच्छा सर, मतलब ये फॉर्मूला तो कमाल का फॉर्मूला है, मतलब मेरे को डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, कितनी? 200। क्या समझ में आई? मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं गया, डायरेक्टली A200 निकाला बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला। क्या फंडा समझ में आया? सबसे पहले समझना जरूरी है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई होता है, वाई, ठीक है, इसलिए अप्लाई होता है। क्या फंडे क्लियर है? पक्का। इसको क्या बोलेंगे? प्लीज ध्यान से देखना, गलतियां सिखा रहा हूं मैं, जो गलती आप लोग पढ़ने वाले आने वाले वक्त में करोगे, इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? 100th टर्म। क्या बोलेंगे? 100 टर्म मतलब A100, हाँ कि ना?
और इस केस में n कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, पक्के से क्लियर है, पक्का। चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं, श्योर। यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। चलो ना बच्चों, बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ये क्वेश्चन सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, देखो फिलिंग द ए एन डी और ए एन दे रखा है मुझे, और मुझे को इसमें कभी ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, मतलब मुझे चीज़ें फिलअप करनी है, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई कर रहा है कि हम लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला सर, कौन सा? अरे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। प्लीज याद करें, जिसको याद नहीं है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो ना यार, कितना आइटम है, 1 2 3 एंड 4, 4 आइटम है, 4 आइटम दे रखे हैं, 4 में से एक मिसिंग है, वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ ना। चलो देखो इधर मुझे ए निकालना है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ए दे रखा है 7 प्लस एन कितना दे रखा है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। दूसरी इधर आओ, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट कॉमन सेंस। एन मुझे नहीं पता था पर एन दे रखा 8, तो ये क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। मतलब मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, सुनो, मैं 8th टर्म निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, 8th टर्म निकाल रहा हूँ, क्योंकि गलतियां होती है यार, आप समझ नहीं रहे हो। 7 प्लस 7 21 और कितना आया 28, तो 8th टर्म कितनी आई है मेरे पास, 28 आई है। क्या कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना? इधर आओ, इसमें डी मिसिंग है, अच्छा बाकी सब दे रखा है, हाँ दे रखा है। तो ए एन दे रखा है 0, ए दे रखा है -18, एन दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या दिक्कत है, इसको उठा के यहाँ भेजा। अब वो बच्चे जिनका कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा दिक्कत करता है, मेक श्योर ध्यान से देखें। कई लोग ये यहाँ गलती करते हैं, कभी कहाँ गलती करते हैं। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, प्लीज़ सी प्रॉपरली, इसको वहाँ भेजिए, माइनस का प्लस करा, ये हो गया 9D। प्लीज़ मैं डायरेक्टली ऊपर से ऊपर काट सकता हूँ, तो कितना कटा, D आया 2। क्या कोई डाउट है किसी को? कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया, पक्का? या चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजें तो भी आएगा, तो 2 ही, ठीक है। तीसरी पाई है, ए निकालना है, यहाँ पे ए मिसिंग है, ओके 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 ओके, तो -5 दे रखा है, देखो ना, ए एन -5 दे रखा है, ए कितना दे रखा है सर, ए तो निकालना है सर, ओके। एन कितना रखा है, एन रखा है 18 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस कितना रखा है 3। अब सीखो 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 सीखो, मुझसे सीखो, मस्त चीज सीखो। वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, -3, क्या ये प्रेजेंटेशन सही है क्या, -3 है, कॉमन डिफरेंस में मैंने -3 रखा, गलत है प्रेजेंटेशन। ये फील दे रहा है कि -3 माइनस हो रहा है, अरे नहीं भाई साहब, -3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कि डी को डब्बे में ब्रैकेट में बंद करना है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो मैं आगे, देखो पक्का छोटी बातें हैं बट मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखना। ये -5 आया, प्लस 17, देखो प्लस और माइनस कितना हुआ, माइनस हो गया, ठीक है ना। 17 × 3, हालांकि डायरेक्टली कर सकते हैं। ए कितना होता है 7 21, 20 और 51 होता है। इस वाले भाई साहब को यहाँ भेजा तो अपने पास क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू 51 प्लस का चला गया 46, तो ए कितना आया 46 आया, पक्का श्योर? टफ तो कुछ नहीं था, टफ तो कुछ नहीं है, क्या कंसेप्ट क्लियर है? श्योर? पॉज द वीडियो एंड ये वाला नोट इट डाउन, नहीं खुद करें, सेल्फ करें, ठीक है। चलें पॉज, चलो। सो बच्चों बात करते हैं अपन फोर्थ पार्ट के ऊपर ना। फोर्थ पार्ट क्या कहता है अपने पास, मुझे निकालना है एन निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है। तो ए एन कितना गिवन है, 3.6 गिवन है, कितना गिवन है 3.6 गिवन है। ए कितना गिवन है, माइनस का 18.9 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है 2.5, क्लियर है यहाँ पे, पक्का। इसको जब यहाँ भेजा तो 3.6 प्लस 18.9 होता है, ठीक है ना। नौ 18.9 और 3.6 को जब ऐड किया तो 15, 8, 9, 10, 11, 12, 22.5 कितना आया 22.5
ठीक है ना। इसको जब नीचे भेजा, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, कितना बचता है, करो काटो काटो, कितना बचा, कितना बचा, 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n कितना आया, 10। परफेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं। अब आई नो कुछ लोगों को काटना नहीं आया, तो बच्चा 5 से काटो, 5 से काटो, 5 से काटो, आराम से काटो, कोई दिक्कत ही बात ही नहीं है। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्या निकालना है, an निकालना है। तो बस बहुत आसान है। तो an इक्वल्स टू 3.5 और n माइनस 1 कितना है, अच्छा 105 है, 105 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। अरे यार एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम 0। तो an इक्वल्स टू 3.5। फंडे क्लियर, आसान था क्वेश्चन, फर्स्ट इजी था। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था ताकि आपकी कमांड बन सके इस फॉर्मूले पे। क्या फंडे क्लियर, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है नो, अब थोड़ा ध्यान से देखना चालू करना, ताकि अब हम लोग फॉर्मूले को और अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे। कहता है चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। ठीक है, फालतू बातें हो तो क्वेश्चन पे आइए। 30 टर्म, तो 30th टर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी है 10, 7 एंड 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पे मेरी एपी क्या है, ध्यान से समझना बच्चा लोग। ठीक है, 30th टर्म मतलब क्या निकालना क्या है, 830 निकालना है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई साहब निकालना क्या है, 30th टर्म 830 मुझे निकालने का है। अच्छा, डू वी नो द फॉर्मूला, प्लीज डू वी नो द फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड 30th टर्म। अभी अपन ने डिस्कस किया है अच्छा खासा। अब a कितना है, 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 ना, कितना है, 7 माइनस 10 माइनस 3। प्लीज आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म, कई लोग गलती कर देते हैं, ये बात का ध्यान रखना अच्छे से। कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। और n कितना है, 30, क्योंकि 30 टर्म निकालना है अपन को, तब निकालना है 830। a कितना है, 10, n माइनस 1, 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 3। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट प्लीज, मैं बार बार नोटिफाई करता हूँ, सिर्फ मेरा काम सॉल्यूशन कराना नहीं है। सॉल्यूशन कराने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं भाई, आप लोग यहाँ देखते हो, क्योंकि मैं आपको गलतियाँ सिखाता हूँ, जो गलती आप लोग करते हो मेक श्योर एक गलती यहाँ होती है, एक गलती ब्रैकेट पे होती है, ठीक है ना। अब प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस 29 इंटू 3, ये 29 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है 9 से 27, 27 6 7 8 87 माइनस 77। क्या फंडा क्लियर, ऑप्शन सी पक्का। चले अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। एंड एक और चीज़ सीखो, ये जो चीज़ सिखाता हूँ ना मैं, हालांकि बहुत सारे वीडियोस में नहीं मिलेगा आपको, शायद नहीं मिलेगा, पर गाइस ये एक प्रैक्टिस है जो शुरुआती दौर से करी जाती है। क्वेश्चन को कैसे समराइज करना है, उसका जो गिवन डाटा है कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे निकालने का है, तो ये तरीके सीखो आप लोग, ये सीखने का तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे आई नो वीडियोस लेंदी हो सकते हैं मेरे, बट भाई सीखोगे कैसे, ऐसे तो सीखोगे, हर एक डिटेलिंग चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा तभी तो याद होगा। क्लियर है, पॉज द वीडियो नोट डाउन गाइस। चलो नाउ बच्चा सेकंड पार्ट क्या कहता है, द 11th टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है, 11th टर्म मतलब A11, ठीक है, ऑफ एन एपी। क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क। एपी देगा -3 -12 2 एंड सो ऑन। कॉमन, अच्छा फॉर्मूला जरा बोलो, तो सब लोग को मेरे साथ बोलना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा मेरे साथ वीडियो पढ़ने का। a प्लस n माइनस 1 d। सब लोग मेरे साथ बोल रहे हैं, सब लोग मेरे साथ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, पक्का। अब आप लोग बताएं a कौन है, बताओ a कौन है, a कौन है, हाँ -3। कॉमन डिफरेंस बोल, ऐसे बोलो, -12 माइनस 3। अरे ये तो बोलो, डायरेक्टली सॉल्व तो वैसे भी नहीं होगा, पर आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म, तो -12 प्लस 3 बोले तो 5/2, हाँ कि ना। अब देखो किस किस की गलतियाँ हुई है, जिनका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक है। कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, गाइस सीखो, ठीक है। 5/2, अच्छा, डी आ गया, एन कितना है भाई, 11 है। सो अब A11 निकालते हैं, a प्लस -3, n कितना है 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2, कोई तकलीफ नहीं है। -3 प्लस 10
इंटू 5/2। गलती यहाँ मत करना, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा 5 कितना है -3 + 25 बोलो तो 22। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। सो गाइस कंसेप्ट तो टफ नहीं है, बात आती है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखता हूँ मैं गलतियाँ होती है। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो बच्चा क्वेश्चन 3 पे आते हैं ना। क्वेश्चन 3 अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, बट इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। फाइंड द मिसिंग टर्म। नाउ गाइस आइए थोड़ा सा एक बार वीडियो को देखो, आप लोग एक बार को आपको चीज़ें तो सीखने को आ चुकी है कि भाई फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ए कौन है, एन कौन है, डी कौन है, सब ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, भले गलत ही सही, थोड़ा चलाओ तो सही। नहीं चलाओगे तो कैसे चलेगा? चलाना तो पड़ेगा यार। चलो एक बार वीडियो पॉज करो। चलो किया, पॉज किया, कुछ सोचा होगा। अच्छा सुनो, क्या ये मुझे मिसिंग टर्म निकालनी है। अब यहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर मैं ऐड करूँगा इसके अंदर 2 के अंदर तो मुझे मिसिंग टर्म मिल जाएगी। अब देखो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। कहने से A1 बोले तो A जो कि 2 है, A3 कितना है 26। मेरे पास मेरा फॉर्मूला है, अद्भुत फॉर्मूला, अद्भुत वाला फॉर्मूला A + n - 1D। लगाओ A + 3 - 1 कितना हो गया? थोड़ा डायरेक्टली करें, बड़े हो चुके हो यार। 3 - 1 2D = 26। ठीक है, यहाँ पे जिसमें से फर्स्ट टर्म कितना है 2 दे रखा है, तो इसको उठा के मैंने यहाँ रखा 2 + 2D = 26। माइनस हुआ बच्चा वहाँ जाके तो 24 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 12 आया। अरे काटो ना इसको, कट जाएगा। अब सुनो, बच्चा जानता है। अब मुझे A2 निकालना है जो कि होता है A + D होता है। तो A है 2 + 12 14। क्या फंडा क्लियर? इजी था ये तो, बहुत इजी था, टफ नहीं है, टफ नहीं है, आराम से हो गया। क्लियर है फंडा? श्योर? दिमाग लगाना बच्चों, अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ। अब देखो मुझे ये निकालना है और ये निकालना है। ना तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म भी नहीं देखो, ना कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नो गाइस आइए प्लीज, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। क्या सेकंड टर्म मेरे पास कितनी है? 13 है कि नहीं है? मेरे पास A4 कितना है? 3 है कि नहीं है? बताइए हाँ या ना? पक्का श्योर? मेरे पास मेरा फॉर्मूला है A + n - 1D। सेकंड टर्म को लिख देता हूँ A + 2 - 1 1। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिखेंगे A + 3D 1 और 2। कोई तकलीफ किसी को? बाय 1 और 2 A + D = 13, A + 3D = 3, माइनस माइनस और माइनस से लगाया, काटा, माइनस का 2D प्लस का 10। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? -5। -2 नीचे जाएगा, काटेगा तो -5 आ गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस आ गया, इसको रखो किसी में, फर्स्ट में रखो, पुट इन 1 रखो, यहाँ रखो, तो -5 + D = 13। 5 वहाँ गया, प्लस का हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? नहीं कॉमन डिफरेंस नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। चलो कहाँ रखा? इसमें रखा A, वहाँ गया तो A कितना आया आपके पास? 18 आया। अच्छा सर ये 18 आया है। अच्छा बच्चों को बता, मुझे अब कौन सा टर्म निकालना है? 1 2 3 A3 निकालना है। तो वो होता है A2 + D होता है कि नहीं होता है? हमने दोनों मेथड सीखे हैं, 5.1 में अच्छे से सीखा है। A3 को निकालना था A2 + D। A2 कितना है? 13 प्लस -5 कितना हुआ? अरे कितना हुआ? 7। पक्का श्योर? अच्छे से पक्का ना? चलो 5 बचा, कितना बचा? 8 बचा ना? 8 बचेगा ना? 8 बचेगा, 8 सॉरी 8 बचा। अब तुम 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। A4 निकालना है तो 8 में से 5 माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस -5 है तो आपको 3 मिल जाएगा। क्या फंडा समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे।
हल्के में मत लेना, बिना देखे ट्राई करो, प्लीज ट्राई करें। पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो नाउ गाइस बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट के बारे में। नाउ अगेन थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, कोई टफ चीज़ नहीं है। A1 A2 A3 A4 दे रखा है। A1 बोले तो A, बोले तो 5 और A4 दे रखा है 9.5। 18 + 1 19/2। सबको सॉल्व करना आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। चलो सीधी सी बात है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है ताकि कॉमन डिफरेंस इनमें मैं ऐड करता जाऊंगा और मेरा काम चलता जाएगा। तो द फेमस फॉर्मूला AN = मैं देखो बार बार लिख रहा हूँ बच्चा लोग, और वो काम कर रहा हूँ जो आपको कॉपी में करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है ना। अब 4 टर्म देखिए मेरे पास, सुनो क्या यूज़ कर रहा हूँ। A4 = 19/2 दे रखा है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको रखो 4 तो 3 हो जाएगा। तो A + 3D = 19/2, जिसमें A मेरे पास 5 दे रखा है, ये 5 उधर जाएगा तो वी विल टेक -5, टेक एलसीएम। बच्चा एलसीएम लेना आता है ना, आता है। नीचे 2 आया, ऊपर 19 आया, ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। 2 5 और 10 कितना आया 9/2। तो 3D = 9/2, काटोगे इसको तो D कितना आएगा 3/2। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? पक्का। अब नाउ मुझे निकालना A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा रे? A2 होगा A1 + D, तो 5 + 3/2। ऑब्वियसली यही होता है। एलसीएम लो, 10 + 3 13/2। थोड़ा तो डायरेक्टली करो रे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10 + 3 13/2। फिर A3 जब निकालना रहेगा तो A2 + D, A2 है 13/2 + 3/2। तकलीफ तो नहीं है ना, सही कर रहे हैं अपन। चलो कितना है एलसीएम में 2, नीचे 2, 13 + 3 कितना होता है 16 होता है क्या बोले थे 8, ठीक है। और चेक करना है आपको, तो 8 + 3/2 करो, आपको 9 ये मिलेगा 19/2 मिलेगा। चेक करो 3/2 16 17 18 19 मिल रहा है। पक्का है, परफेक्ट, एकदम सही करा है। A2 और A3 आ चुका है, पक्का। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हलवा क्वेश्चन नहीं, बोर्ड में आ सकते हैं, ध्यान रखना। चलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा A1 दे रखा है, A दे रखा है। आप जज करना सीखो भाई, कैसे जज करते हैं, क्या दे रखा है, कैसे निकालना है वहां से। 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है, 6। फॉर्मूला याद होना सब कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना, लॉजिकली समझना वो होता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाए अगर बाई चांस, तो मैं तो दुनिया फोड़ दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला लगाओ ये वाला, A + 6 - 1, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है -4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े आराम से चल रहे हैं, ये भाई साहब वहाँ गए 10 हुआ, बड़े आराम से कॉमन डिफरेंस मिला मुझे 2। अब तो बच्चा जानता है A2 निकालना, तो A1 + D, A1 कितना है -4 + 2 -2 आया। A3 निकालना है भाई साहब, तो A2 + D मैं बार बार लिखता हूँ ताकि याद हो यार, समझ में आए। हर बच्चा अलग अलग तरीके का बच्चा होता है, मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। A4 A3 + D 0 + 2 2 और A5 A4 + D, A4 कितना है रे 2 + 2 4 और 4 + 2 6 आ गया। वेरीफाइड। क्या फंडे क्लियर, परफेक्ट। लास्ट पार्ट करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड प्लीज़ यार वीडियो को शायद लाइक जरूर करो यार, ठीक है। चलो आगे। सो गाइस लास्ट पार्ट की बात करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही था अपना। सेकंड में देखो ना तो फर्स्ट टर्म दे रखी ना कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये बात समझते हो कि यार कोई भी एपी निकालने के लिए, कोई सी भी एपी निकालने के लिए मुझे यार फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। मतलब चीटिंग भी करनी हो ना, ये फर्स्ट टर्म बता फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस बता कॉमन डिफरेंस, ए क्या है डी क्या है, समझ रहे हो। वहाँ पे अगर आंसर वेरीफाई भी करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछो भाई साहब, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ पे। सो नाउ जरा देखो, तो फर्स्ट टर्म तो है नहीं, कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो ये कौन है, A2 है, 38 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है -22, हाँ कि ना, पक्का। अब क्या सोचो, मेरा फॉर्मूला है A इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है ना फॉर्मूला। चलो अब A2 2 - 1 तो A प्लस डी। अब डायरेक्टली थोड़ा सीखो ना यार, थोड़ा सीखो ना यार, एक वैल्यू कम हो जाती है अंदर, ठीक है। यहाँ आ जाओ, A प्लस 5D, A प्लस 5D, अरे यार 6 - 1 यार, चले बाय 1 and 2। मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ बच्चा, ताकि कैसे सॉल्व करी जाती है। ये माइनस लगाया, साइन चेंज किया, खचाक, ये हुआ माइनस का, अरे रे 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 माइनस का 4D, ये कितना हुआ रे, कितना हुआ, प्लस करा तो 0 5 6 60 आया, ठीक है। तो जरा देखो, काटो इसको, अरे काटो तो सही, तो -15, तो कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, 60/- 4 करा, काटो तो आपको मिलेगा 30 और फिर 15 -15, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, -15। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। इसको उठा के रखो यहाँ पे, पुट इन 1, -38, तो A -15 को 38 वहाँ गया, 38 और प्लस 15 कितना होता है भाई साहब, अरे कितना होता है बोलो तो सही यार, आप तो करो मेरे साथ, कितना हुआ 5 और 2 3 3 4 5 53। क्या बात क्लियर। नाउ मुझे निकालना है, फर्स्ट टर्म निकाल दिया, अरे ए रहा 53, सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 क्या था, A2 प्लस D था कि नहीं था, A2 कितना है 38, अब कहाँ गया रे, प्लस और ये -15, कॉमन डिफरेंस -15 है ना, कॉमन डिफरेंस -15 है ना, तो करो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो, 23, चलें अपन आगे। अब A4 निकालना है, तो A4 कैसे आएगा, A3 प्लस D, A3 कितना है 23 और -15, तो 7 बचा, कितना बचा, 7 बचा क्या, नहीं 8 बचा। चलो अब A5 निकालना है, A5 आएगा A4 प्लस D, तो 8 प्लस -15 बोले तो माइनस का 7। क्या फंडे क्लियर हैं, पक्का श्योर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो अपन आगे चलते हैं, समझ में आया, इस पे जिसने कमांड बना ली ना, उसके कंसेप्ट सारे क्लियर है, ठीक है। चलो सो बच्चा क्वेश्चन 5 पे बात करते हैं, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नाउ गाइस पहला क्वेश्चन समझो, ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये n है कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। इमेजिन एक बच्चा ये रहा, एक ये रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मुझे निकालना क्या है, n निकालना है। प्लीज टेक केयर, नंबर ऑफ टर्म्स माने n निकालना है। क्या बात क्लियर हुई पहली बात तो। नो इधर आओ, अब सर कैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोग समझो, अभी आप लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये A1, ये A2, ये A3 एंड डॉट 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 AN। अब मुझे इसको AN मानना पड़ा क्योंकि मुझे इसकी पोजीशन नहीं पता, इसका n नहीं पता, लास्ट में बैठा हुआ बच्चा, तो मैं काउंटिंग करूंगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच में कितने जने हैं आई डोंट नो, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 A5 A6 डॉट 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 AN। तो ये बात ध्यान रखना, जो लास्ट में होता है ना, इसको अपन AN ही कंसिडर करते हैं। और इस केस में मुझे n नहीं पता है क्योंकि मुझे n तो यहाँ निकालना है कि ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है। इसकी पोजीशन बता दिए ना, जैसे ये बैठा हुआ है 50वें टर्म पे, तो मतलब कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं। इसकी पोजीशन मान लो 60 हुई, 60, तो क्लास में कितने बच्चे हुए, 60 हुए। अच्छा क्लियर हुआ। चलो दूसरी बात ध्यान रखना, n जो है ना, n वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 या पॉइंट में नहीं हो सकता। n माने काउंटिंग 1 2 3 4 5, कभी काउंटिंग -1 -2 हुई है क्या? कभी काउंटिंग हुई है क्या? तो आधा है तो 3/4 है? नहीं, काउंटिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई यहाँ पे? सो नाउ तो कभी आंसर पॉइंट में आ जाए n तो मान लेना आंसर गलत है, ठीक है ना, रीचेक कर लेना, ठीक है। नाउ a कितना है? 7 है। अरे कॉमन डिफरेंस कितना है लाला? आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म। कितना आया रे? कितना आया? 6 आया कि नहीं आया? पक्का? 8 9 10 11 12 13, परफेक्ट। चले अपन आगे, चलो चलो। अब हमारे पास जीवन का एक ही फॉर्मूला है अभी तो, ठीक है। an कितना लिखा है? 205। इसको जनरली अपन बोलते हैं लास्ट टर्म, बोलेंगे लास्ट टर्म, मैंने माना है यहाँ पे, ठीक है ना, पक्का। a कितना है भाई साहब? 7 है। n - 1 कितना है? 6 - 1। और d कितना कॉमन डिफरेंस है? अरे ये रहा। अरे n तो निकालना है ना सर, क्या कर रहे हो आप? चलो n - 1 और कॉमन डिफरेंस है 6, ब्रैकेट लगाना। चलें अपन आगे, इसको यहाँ माइनस किया तो कितना बचा? 5 और ये 2, 198 बचा। सही बोला ना मैं? पक्का? इक्वल्स टू n - 1। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ ध्यान रखना, अपॉन 6 हुआ है, ठीक है ना। करो डिवाइड करो। तो 6 3 जा 18 और 33, तो n - 1, तो n कितना है रे? 34। n कितना है? 34। तो देयर आर 34 टर्म्स गाइज, देयर आर 34 टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इधर आओ। सो गाइज फॉर्मूला याद करना इज नॉट द ओनली थिंग, हमको ये समझना पड़ता है सही क्या है गलत क्या है, हर एक चीज़। आप लोग अगर रिवीजन भी कर रहे हो तो दोबारा देख लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्लियर फंडा है, पढ़ाई में क्लियर फंडा है। एक चीज़ को बार बार देखोगे तो याद होगी ही होगी, श्योर है, पक्का। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं सर कैसे पढ़े करें, क्या करें? अरे कुछ नहीं है, चीज़ों को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। रिवाइज जितना करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। वीक का प्लान बना लो कि यार अभी ये पढ़ रहे तो इस वीक मुझे ना रियल नंबर का रिवीजन करना है, पॉलिनॉमियल का रिवीजन करना है। एक बार भी हर वीक में साइंस में मैथ्स में निकालोगे ना रिवीजन, आई गारंटी चीज़ें याद रहेगी। दिक्कत ये नहीं है कि हम लोग नया नहीं पढ़ पाते, दिक्कत ये है कि साला पुराना याद नहीं रहता। ऐसा होता है? बताना कमेंट सेक्शन में कि सर पुराना याद नहीं रहता, है ना। रिवीजन इज द ओनली सॉल्यूशन। चले आओ आओ इधर आओ, बताओ ए कौन है? ए कौन है? ए कौन है? हाँ आवाज आई आवाज आई आवाज आई, कौन है? 18 है, परफेक्ट। मुझे बताओ ए एन कौन है? ए एन कौन है? ए एन, हाँ सही -47। अच्छा ठीक है। अरे कॉमन डिफरेंस कितना है लाला? आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म। अभी भाई साहब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 30 31/2। एलसीएम लो, 31 - 36 -5/2 इज द कॉमन डिफरेंस। चलो सीखो, क्वेश्चन में से सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना सबसे बड़ा काम होता है, इसके भी आधे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्स में। अब एन बताओ, एन क्या है? a + n - 1 d, परफेक्ट। ए एन पुट करो, कितना है? -47। a कितना? 18 और n कितना? ऐसा निकालना है, और -5/2। क्या ये लिखना उचित है क्या? इज दिस करेक्ट? नो। ब्रैकेट लगाओ, ये सिखाना चाहता हूं मैं। गलतियां सीखो इस वीडियोस में कि कहाँ कहाँ आप लोग गलती करते हो। अब मान लो बच्चा यहाँ तक पहुंच चुका है, साला फिर भी गलती होती है फिर भी गलती होती है। अरे क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक, ध्यान से इंप्रूव करो, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। है ना, इट्स हैपन, धीरे 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 होता है। चलिए आओ, करो। 5 5 6 -65 = n - 1। क्या मेरा बच्चा ये बात जानता है क्या? ये और ये कैंसिल हो सकता है, माइनस से माइनस गया, ये कटा, इससे कितनी बार कटता है रे? कितनी बार कटता है? 13 टाइम्स, परफेक्ट। फिर ये 2 जो है इससे मिलना होगा, 26 हुआ, = n - 1 हुआ, n -1 इधर आया तो n = 27। क्या फंडे क्लियर हुए? पक्का? आई शपथ, पक्का श्योर है ना? 5 से कटा 13 टाइम्स, माइनस से माइनस गया, फिर 2 जो क्रॉस मिडला होगा तो 26 होगा, फिर n का -1 इधर आया 27।
और सबसे अच्छी वाइब 27 आ रहा है। ऐसे 27.2, 27/3 ऐसे नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है मेरे पास। दिस गिव्स अ फीलिंग कि यार सही काम तो कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 27 टर्म से क्या फंडा क्लियर, परफेक्ट है। पॉज द वीडियो एंड नो नो गाइस, चलो। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है ये, अरे सर समझ नहीं आया क्या कह रहा है। देख एक एपी है, ठीक है, ये जाए जा रही, क्या बीच में कहीं -150 आएगा क्या, ऐसा पूछ रहा है। क्या -150 आएगा क्या। अच्छा सुनो, अब अपन क्या करते हैं, चेक तो मुझे -150 का चेक करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि -150 मेरी लास्ट टर्म है, तो इसको क्या मानेंगे, ए एन ले लेंगे अपन। क्या ले लेंगे, ए एन ले लेंगे, क्योंकि मुझे -150 चेक करना है तो उसको ए एन ले लेंगे, ठीक है ना। अरे भाई ए कितना है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 - 11 बोले तो माइनस का 3, ध्यान रखना -3, आगे वाला टर्म माइनस पिछले टर्म। फॉर्मूला बोलो, a = a + n - 1 d। क्या फंडे अब समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे कि ए एन किसको लेने का है यहाँ पे। अच्छा तो मतलब आपको निकालना क्या है सर, n निकालना है कि भाई -150 कौन सी टर्म पे आ रहा है, कौन सी टर्म पे आ रहा है। तो देखो मुझे पता है आज भी कुछ बच्चों को n और ए एन में हल्की दिक्कत आती है, पर वो होगी। आई गारंटी गाइस, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस जितना करोगे ना और जितनी बार रिपीट करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं है तो उससे हार नहीं मानना है। मैं अभी कह रहा हूँ कि जब आपने लूज मारा मुझसे नहीं होगा तो सारा कभी नहीं होगा, करना पड़ेगा, बार बार करो, कंसिडर करो, मुझे व्हाट्सअप करो, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आता रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। -150 ए कितना है, 11, n तो सर निकालना है, कॉमन डिफरेंस -3 है। क्या ये लिखना सही है, क्या सही लिखा है, नहीं सर ब्रैकेट तो लगाओ, हाँ इसको वहाँ भेजो -11, तो ये कितना हो गया -161 हो गया। सही करा मैंने, सही करा, ठीक है सही करा होगा, कोई दिक्कत नहीं। -161 हो गया, n - 1 नीचे -3, माइनस से माइनस तो गया, 3 नीचे आया तो 161/3 = n - 1, ठीक है ना। n -1 को यहाँ भेजा, +1 हो गया = n आया। n जब आपने एलसीएम लिया तो 3, तो कितना हो गया, n = 164/3। एंड गाइस जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था कि n कभी भी देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n कभी फ्रैक्शन या पॉइंट में है। n शुड बी अ प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कौन होते सर, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर नंबर, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। सो नॉट पॉसिबल, सर नॉट पॉसिबल मतलब क्या हुआ, अरे मतलब ये हुआ कि 150 इस एपी में आ ही नहीं रहा होगा। अच्छा सर ये गजब ट्रिक है, मतलब n अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब है कि 150 जो -150 है इस एपी में है ही नहीं, ठीक है यहाँ पे। सो -150 इज नॉट इन द टर्म, नॉट इन द एपी। क्या फंडा क्लियर हो गया, पक्का श्योर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। नाउ गाइस बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। 31st टर्म निकालने, बच्चा सुनो पहले मुझे बताओ निकालना क्या है, A31 निकालना है, क्या ये बात समझ में आई। एंड हुज 11th टर्म इज 38 एंड हुज 16th टर्म इज 73। क्या ये बात क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें एक बार, करा पक्का श्योर करा। चलो आगे चलते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है an = a + n - 1d, फॉर्मूला लिखना क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला के हाफ मार्क्स मिलते हैं, शॉर्ट है। दूसरी बात करते हैं, जीवन में कोई भी एपी निकालना है, कुछ भी निकालना है, इस एपी के अंदर तो मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड ए कॉमन डिफरेंस, क्लियर है यहाँ पे। सो नाउ जरा देखो, अब इसको रखो A11 रखो यहाँ पे, 11 - 1 10, डायरेक्ट सीखो ना। अब a + 10d = 38 हो जाएगा, इसका a + 15d = 73 हो जाएगा, ठीक है पक्का श्योर।
बाय 1 and 2 a प्लस 10d इक्वल टू 38, उसका a प्लस 15d इक्वल टू 73। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत करने में मिलेंगे आपको। ये चीज़ आती है ना, एलिमिनेशन मेथड आता है कि नहीं आता है? यहाँ मैं मान के चलूँगा कि आपको ये चीज़ आती होगी, डेफिनेटली आती होगी। क्या 73 माइनस कितना हुआ 15 कितना 13 5 6 और ये 35 माइनस का 35 काटो, माइनस से माइनस गॉन, 5 से गया है 7 टाइम्स, तो डी इक्वल्स टू 7। क्लियर? इसको रखो कहाँ पे, पुट इन 1, ठीक है ना। a प्लस 10d, 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, 10d है ना, d में रखा 7, चलो कितना आया, कितना आया तो d को वहाँ भेजो, 38 माइनस 70 42, तो d कितना आया 32 माइनस 32। क्या बात क्लियर है? माइनस 32 कॉमन डिफरेंस नहीं है भाई, a निकालना है, a आया था, सॉरी a आया था, माई मिस्टेक ए। क्लियर है? नोटिस किया किसी ने, गलती नोटिस करी थी? चलो आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। ए हो गया। नाउ एट लास्ट निकालना 831, ए प्लस 30d, ए कितना था मेरे पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस 7 210, हाँ कि ना बोले तो कितना आया 178, 831 आया 178। क्लियर है यहाँ तक? फंडे क्लियर? परफेक्ट। यहाँ तक पॉज करें, नोट करें। ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना। नाउ विल गोना स्टार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस का। यहाँ तक फंडे क्लियर? पक्का? श्योर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन, एंड वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।